हाँ, सो दिस जो आपका ये सब्जेक्ट है, दिस मार्केटिंग मैनेजमेंट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग course, that is subject, sorry, it is a very interesting subject and you are going to enjoy it. And let me tell you that just try to learn each and every concepts. ठीक है, हर एक concepts को पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिएगा. It is very much important for the IMA examination, so don't avoid any of the point. Try to write it somewhere, कहीं लिखते चलना. ठीक है, नोट्स वगैरह जो है वो मैं ज्यादातर केस में नहीं प्रोवाइड करती हूँ. जो भी टॉपिक ऐसा लगेगा जहां पर नोट्स की दिक्कत लगेगी, आई विल प्रोवाइड इट. ठीक है, चलिए. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस मार्केटिंग मैनेजमेंट, एवरीवन नोज अबाउट दैट व्हाट इज मार्केट. आई गेस एवरीवन नोज अबाउट इट. मार्केट क्या होता है? इट कैन बी द लोकेटेड, फिजिकल लोकेशन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, जहां पर एक एक्सचेंज प्रोसेस चलता है. एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है. जैसे एग्जांपल के लिए, इफ आई एम परचेजिंग दिस मास्क, आई एम बेसिकली पेइंग 10 rupees for that. So the value is exchanging, the mask is utilized by me, तो इसका भी value है, and for this value we are giving 10 rupees, right? So in short we understand that market जो है, it can be viewed as a physical location, it can be the online places, online platform, any organization where there is an potential exchange in the value can be done, right? अब मार्केट बहुत टाइप के हो सकते हैं. कंज्यूमर मार्केट होते हैं जहां पर जो आपके एंड यूजर्स होते हैं प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, है ना. जैसे मैं, आप लोग, हम सब लोग क्या है, वी आर द एंड यूजर, वी आर द कंज्यूमर और कस्टमर्स, वेयर वी आर परचेजिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, वेयर वी आर परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज. नेक्स्ट वन इज दैट कैन बी द बिजनेस मार्केट, where the two business are basically connecting or purchasing goods. For example, जो MRF टायर्स हैं, उनसे टायर बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी लेती होंगी, जहां बिजनेस टू बिजनेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो बहुत सारे बिजनेस मार्केट्स भी होते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट की, जो कि आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ होम कंट्री होते हैं. क्लियर हो गई बात? समझ में आया सबको यहां तक पॉइंट? And there are some market as well, which is the non-profit and governmental markets. कुछ ऐसे भी मार्केट होते हैं जो कि गवर्नमेंटल मार्केट्स होते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, रूरल एरियाज में बहुत सारी मंडी ऐसी है, जो वेजिटेबल्स की जो मंडी लगती है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना. आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपके बेसिक ग्रेन्स जो है, जो सेल किए जाते हैं कंज्यूमर तक, उसको भी हम कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट मार्केट. क्लियर हो गई बात? समझ में आया सबको? एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? सो बेसिकली देयर आर 4 ब्रॉड मार्केट्स के 4 टाइप है. पहला है कंज्यूमर मार्केट, जहां पर जो डील होता है वो कंज्यूमर और सेलर के बीच में होता है, रिटेलर और बायर, रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में होता है. ठीक है. बिजनेस मार्केट्स होता है जहां पर जो डीलिंग हो रही है वो बिजनेस के साथ हो रही है, यानी जो एक्सचेंज प्रोसेस चल रहा है वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कर रहा है. ठीक है. द थर्ड वन इज ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट, जहां पर जो भी गुड्स और सर्विसेज जो भी एक्सचेंज हो रहे हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल मार्केट. द नेक्स्ट वन इज नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो उस मार्केट में इन्वॉल्व है, या जो मार्केट सेटअप किया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है. So that is a market and these are the categories of market. This point is clear to everyone? This point is clear? Yes, ma'am. Okay. Let's move toward the marketing. So I already elaborated it in the last class. So what is the meaning of marketing? So see, marketing starts with customers and ends with the customers. Why this line is used? क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, either that is a mobile phone, it is a mask, it is a phone, it is a AC, any of these things, right? कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं, so that is according to the need of the customers. कस्टमर के नीड को हम एनालाइज करते हैं, उनके वांट्स को समझते हैं कि उनको कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की सर्विसेज की जरूरत है, किस टाइप की गुड्स की रिक्वायरमेंट है. तो जब कोई भी मार्केटर या कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है,
तो सबसे पहले वो कस्टमर के बिहेवियर को, कस्टमर की नीड को, कस्टमर के वांट्स को एनालाइज करती है। आई बात समझ में? एंड वंस यू विल डेवलप द प्रोडक्ट, once you will start giving those product to the customers, then that the last person who is consuming it, that is also consumers. So we are thinking customers before making the product, and once it is made, we are going to sell that product to the consumers. That's why it is started with customers or consumers, or it is end with the customers or consumers. Clear हो गई बात? समझ में आया सबको? Everyone turn on your camera. Everyone turn on your camera. Every student, Anurag, Ayushi, Aditi. सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए. Everyone, turn on your camera. Yes. और ये कैमरा ऑफ नहीं होनी चाहिए पूरे क्लास में. चलो. सो जो आपका कस्टमर है, उनको हमें एक डिलीवर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना है, तभी वो कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट को लास्ट एंड तक परचेज करेगा, हमारी कंपनी के लिए लॉयल रहेगा. ठीक है. सो इन शॉर्ट वी कैन से इन द मार्केटिंग वन द इम्पोर्टेंट thing on which we are showing concern, that is a consumer. सबसे ज्यादा हमारा अगर किसी पे कंसर्न होता है तो वो होते हैं कंज्यूमर. कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज टोटली रिलेटेड विद द सक्सेस ऑफ द बिजनेस और द कंपनी. जैसे एग्जांपल में तुम लोगों को मैं बताती हूँ कि अब एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, कोई भी ABCD रेस्टोरेंट है, और उन्होंने मान लीजिए डोसा साउथ इंडियन आइटम्स को सेल करना उस रेस्टोरेंट के थ्रू शुरू किया. ठीक है. आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो तो आप लोग को एक्सप्लोर करना पसंद होगा, है ना, और आप लोग में से कुछ फ्रेंड्स आप लोग गए उस ABC डोसा प्लाजा में. ठीक है. वंस यू वेंट देयर, और उसके बाद जब आपने वहां के आइटम्स को खाया तो आपको बिल्कुल भी टेस्ट पसंद नहीं आया, है ना. यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द टेस्ट ऑफ द डोसा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट, you are going to give the feedback to the restaurant कि आपका डोसा का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, and maybe you are going to avoid that place in the later time. आगे चलकर हो सकता है आप वहां पर जाना पसंद नहीं करेंगे और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नोन को भी रिकमेंड करेंगे वहां ना जाए, है ना. सो यहाँ पर जो डोसा प्लाजा है, they are not able to satisfy the customers. सो अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल कैसे बनेगा, क्योंकि कस्टमर रिटेंशन रेट जो है वो काफी लो हो जाएगा. कस्टमर आपके यहाँ दोबारा विजिट करना नहीं चाहेंगे, है ना. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर, कि उनको क्या चाहिए अगर हम समझते हैं तभी हम उनके लिए प्रॉपर गुड्स और प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं. यहां तक सबको समझ में आया? मार्केटिंग का मतलब जो है क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद द 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट. ठीक है. तो दैट इज अ marketing. So marketing is a very broader term as compared to market. Market में exchange process होता है, goods को खरीदा, पैसा दिया, खत्म स्टोरी, है ना. बट मार्केटिंग जो है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कैसे स्मूथली चलाएं, कैसे प्रोडक्ट्स को बनाएं और कैसे लास्ट एंड कंज्यूमर तक वो प्रोवाइड करें, दिस इज बेसिकली अ मार्केटिंग. Every company, either it is a small company, it is a large company, they are engaged in this marketing system. आ रही बात समझ में? The service sectors are also basically based on the marketing system, है ना. So marketing में आपको कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना है, आपको कंपटीशन देखना है कि मार्केट में क्या कंपटीशन है, आपको वो एनालाइज करना है, कॉम्पिटिटर कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, वो भी एनालाइज करना है. साथ साथ में यू हैव टू केयरफुली डेवलप द सुपीरियर वैल्यू गुड्स. सुपीरियर वैल्यू गुड्स भी जो है वो आपको डेवलप करना है अपने कस्टमर्स के लिए, है ना. अभी आप लोग देखो, पहले ईयरफोन कैसा आता था, वायर वाला. अभी देखो लो कॉस्ट पर आपको ब्लूटूथ ईयरफोन अवेलेबल है. सही बात है, बिकॉज ऑफ द डिमांड, बिकॉज ऑफ द वांट ऑफ द कस्टमर. अच्छा, आई एम यूजिंग अ वर्ड नीड्स एंड वांट ऑल द टाइम. ये दोनों वर्ड मैं यूज कर रही हूँ. क्या आप लोग में से किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज वर्ड?
किसी को भी पता है कि ये दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? एनी वन ऑफ यू? मैम नीड्स मतलब जो आपको जिस चीज की आपको जरूरत है, वांट जो आप चाहते हैं. Yeah, in Hindi that is a correct, but let me give you one of the example. So need is something which is related with the physiological, which is a basic. Like example के लिए मुझे भूख लग रही है, hunger is a physiological need, तो इसको हम एक need कहेंगे, जरूरत, जिसको हम कहते हैं जरूरत हिंदी में, है ना? प्यास लग रही है तो that is a thirst. Thirst is also a need. Now the want is like how you're going to satisfy the need. जैसे मुझे भूख लग रही है, so I have an option to eat multiple things. Either I can eat the snacks, either I can eat dosa, either I can eat idli, either I can eat bread or cakes. So want is something that how you are going to satisfy that need. किस तरीके से उस नीड को आप सेटिस्फाई करेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस में क्या चीज चूज करेंगे ताकि जो भूख लग रही है वो भूख खत्म हो जाए, है ना? अब बात करती हूं मैं थर्स्ट की। तो जैसे मान लीजिए कि प्यास लग रही है तो वाटर इज द पॉसिबिलिटी, वाटर है, कोक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, लस्सी है, जूस है, मल्टीपल ऑप्शन वी हैव, व्हिच वन वी वांट टू परचेज, दैट इज बेसिकली नोन एज वांट। ठीक है, जरूरत, जरूरत को कैसे पूरा करें, क्या चीज चाहिए, दैट इज वांट। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? क्लियर हो गया? सो दैट दिस इज द वर्ड विच आई एम एक्सप्लेनिंग, जो मैं आपको समझा रही थी। चलिए, अच्छा एक और चीज है कि मार्केटिंग, मैंने 4 पीस का कॉन्सेप्ट आपको बताया कि यहाँ प्रोडक्ट, फिर प्लेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रमोट कैसे अपने प्रोडक्ट को करना है, प्राइस कैसे सेट करना है, ये सारे मार्केटिंग में आते हैं, है ना? Communication is also one of the important aspect in the marketing. Communication should be effective. Let me tell you one of the example. Maybe I am making this mask. मैं ये मास्क बना रही हूँ, लेकिन इस मास्क के बारे में मैं कम्युनिकेट नहीं कर रही हूँ कस्टमर को. So they are never able to understand the brand. वो कभी भी ब्रांड का नाम समझ ही नहीं पाएंगे. So communication को हम कह सकते हैं promotion. Communication can be the promotion. Communication क्या हो सकता है आपका? Promotion. जो हम अपने ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए करते हैं, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, कस्टमर को लॉयल करने के लिए, लॉयल बनाने के लिए करते हैं. So these all are the part of the marketing. आगे बात समझ में सबको क्लियर हुआ? Everyone, these points are clear? Yes, ma'am. Okay. And always remember that in marketing we are always consistent, we are changing according to the demand. हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट बनाना शुरू करे, आगे चल के वो 20 प्रोडक्ट बनाए, because of the demand or because of the need of the customers. तो ये चीज भी जो है it is a part of the marketing. ठीक है, जो सक्सेसफुल जो भी आपके कंपनीज होती हैं, they are very much focused toward the customers, which I already told you. अब यहाँ पर एक डेफिनेशन है जो आपके AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा गिवन है. लिखिए, सारे डेफिनेशन को लिखिए, डेफिनेशन को लिखिए सारे बच्चे. वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट डेफिनेशन लिखिए. अमेरिकन, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, according to American Marketing Association, always remember one thing: whenever you are writing any definition, just use inverted comma. Inverted comma को यूज कीजिएगा, ठीक है? अदिति, कहाँ ध्यान है बेटा? यस मैम, कहीं नहीं. चलो लिखिए. According to American Marketing Association, it defines marketing as inverted comma start. Marketing is an organizational function. Marketing is an organizational function and a set of process. Marketing is an organizational function. Why it is an organizational function? Because it is done in the companies in an organized way by distributing the works to the employees, right? So it is an organizational process function and a set of process for creating, communicating
creating, communicating, comma, and delivering ing लगाना, delivering. Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, comma, and delivering value to customers, delivering value to customers, and for managing and delivering value to customers and for managing customer relationship in ways that benefit the organization benefits the organization and its stakeholders inverted comma close. So what is the meaning of marketing according to American Marketing Association? तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के हिसाब से मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है जो कि एक प्रोसेस के थ्रू चलता है और यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है. मार्केटर्स, कंपनीज कम्युनिकेट करती है कंज्यूमर्स के साथ, डिलीवर करती है उनको वैल्यू, ठीक है, वैल्यू यूटिलिटी उनको डिलीवर करती है और मैनेज करती है कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी ट्राई करती है कंपनीज अपने कस्टमर के साथ बिल्ड करना ताकि आप लॉन्ग टर्म तक उनके कस्टमर बने रहो, है ना. साथ साथ में ये जो पूरा तरीका है ये क्या करता है, फाइनली ये बेनिफिट देता है, फायदा देता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को, जैसे कि एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, है ना, इन सबको ये क्या देता है, फाइनली बेनिफिट. आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? समझ में आया एवरीवन? दिस पॉइंट इज यस मैम. ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द नीड, वांट्स एंड डिमांड. तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट इट, व्हाट इज द नीड्स एंड वांट. ठीक है, चलिए. Concept of exchange I already elaborated, but let me explain it once again. That just make this diagram. It is one of the important diagram. बनाइए सारे बच्चे. Just write here marketer. See, I am writing it in shortcut because it is little bit difficult to write through this. समझ रहे हो ना? तो यहाँ लिखना है marketer. क्या लिखना है? marketer. यहां लिखिए कस्टमर, ठीक है. यहां से लीजिए, मार्केटर से लीजिए और एक एरो बनाइए कस्टमर की तरफ. जस्ट मेक दिस एरो. यहां से लीजिए और ये एरो जाएगा आपके मार्केटर तक. मार्केटर कौन होता है? दैट कैन बी द कंपनी, द बिजनेस, द पर्सन हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. ठीक है. सो यहां पर लिखिए समथिंग ऑफ वैल्यू, यहां भी वही चीज लिखिए, समथिंग ऑफ वैल्यू. ठीक है. ब्रैकेट में लिखिए गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज. यहां लिखिए both parties. I am going to elaborate this diagram, don't worry. Both parties freely agree. Both parties are freely agree to the terms and conditions of exchange. Both parties freely agree to the terms and conditions of exchange. यहां पर ब्रैकेट में नीचे फिर लिखिए, यहां पर आपने लिखा गुड, सर्विसेज एंड आइडियाज. यहां पर ब्रैकेट में लिखिए मनी, क्रेडिट,
goods, labor. Money, credit, goods, labor. Money, credit, goods, labor. ठीक है, यहां पर लिखना है गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज. Something of value will be outside this arrow. Something of value. The same thing is going to be written in the last. Something of value. And in this bracket, you just need to write money, credit, goods and labor. ठीक है, ठीक है, चलिए. सो मार्केटिंग तो एक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंडल्ज होती है, इन्वॉल्व होती है. लेकिन जब तक एक्सचेंज नहीं होगा तब तक क्या ये मार्केटिंग सक्सेसफुल है? नहीं. एग्जाम्पल के लिए आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द मोबाइल फोन, दैट इफ दिस मोबाइल फोन इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय द कंपनी, दे जस्ट नीड टू एक्सचेंज इट विद द कस्टमर्स. इसको कस्टमर को बेचना पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस मैम, बेचना पड़ेगा. बिल्कुल. तो एक्सचेंज जो प्रोसेस है आपका, इट इज एन एसेंस ऑफ मार्केटिंग. ये सबसे ज्यादा जरूरी है, वाइटल है, इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में. अब जैसे कि देखिए यहाँ एक्सचेंज किसके किसके बीच में हो रहा है, तो एक्सचेंज के लिए दो पार्टीज का होना सबसे ज्यादा जरूरी है. एक है आपका मार्केटर जो कि प्रोडक्ट को बना रहा है और उसको सेल कर रहा है ना. द सेकेंड पार्टी इज द कस्टमर हु इज द परचेजिंग द गुड्स, राइट. अब यहाँ पर जो गुड्स, क्या क्या चीजें वो परचेज कर रहा है, तो गुड्स को परचेज किया जा सकता है कस्टमर के द्वारा, सर्विस को परचेज किया जा सकता है कस्टमर के द्वारा, आइडियाज को परचेज किया जा सकता है कस्टमर के द्वारा. गुड्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए कंपनी बना रही है मोबाइल फोन, तो दैट विल बी कम्स अंडर द गुड्स. If this marketer is a hospital, so that is going to be provide service. And if the company is a innovation company, so they are going to give the ideas. आई बात समझ में? So goods, service और ideas जो है वो एक मार्केटर सेल कर रहा है, किसको? कस्टमर को सेल कर रहा है. और जो कस्टमर है वो इन तीनों चीजों के लिए क्या पे कर रहा है? तो भाई पैसे दे रहा है. पैसे या तो कैश दे रहा है या फिर बाकी ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर रहा है. क्रेडिट पर सामान खरीद रहा है. क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर सामान खरीद रहा है, या फिर गुड्स के बदले वो गुड्स को रिटर्न दे रहा है. अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कई बार जो कंपनीज है वो क्या करती है, जैसे कुकर है, प्रेशर कुकर है, कुकर के बदले कुकर मिलेगा. सही बात है. So money is not involved sometime, and for giving a new cooker, so customer have to provide the old cooker, pressure cooker. So जो यहाँ एक्सचेंज हो रहा है वो गुड्स, सर्विस और आइडियाज का हो रहा है, और ये मार्केटर की तरफ से कहाँ पहुंच रहा है? कस्टमर की तरफ पहुंच रहा है. और कस्टमर मार्केटर को उस गुड, सर्विस और आइडियाज के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है? या तो पैसे प्रोवाइड कर रहा है, या तो क्रेडिट फैसिलिटी के साथ वो गुड्स को खरीद रहा है, यानी उधार पर खरीद रहा है, या गुड्स के बदले वो गुड्स के रूप में उसको प्रोवाइड कर रहा है. आ रही बात समझ में? और कई बार ऐसा होता है कि कोई गुड, सर्विस और आइडियाज के लिए आप उनको लेबर प्रोवाइड करें. तो देखो मैं एक बात बताती हूँ, ये तो आजकल का एग्जांपल मैंने गुड्स के लिए दिया, प्रेशर कुकर वाला. पहले बार्टर सिस्टम चलता था, याद है तुम लोग को? बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम याद है? यस मैम. बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जो एक्सचेंज होता था वो गुड्स के बदले गुड्स होता था. जैसे अगर कोई फार्मर है और उसके पास राइस है, तो उसने राइस जो है वो शू मेकर को दे दिया, और उसने शू जो है उसने उस फार्मर को प्रोवाइड किया. सो अकॉर्डिंग टू नीड दे आर एक्सचेंजिंग देयर आइटम्स, राइट. सो मार्केटर्स क्या दे रहा है? गुड, सर्विस, आइडियाज. कस्टमर गुड, सर्विस, आइडियाज को लेने के लिए क्या पे कर रहा है? मनी के थ्रू, क्रेडिट बेसिस पर, या फिर गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर लेबर भी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. अब लेबर भी होता था, जैसे पहले क्या होता था कि किसी पर्सन, मार्केटर जो है वो गुड सर्विस दे रहा है, तो वो पर्सन जो है वो अपने थ्रू किसी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को प्रोवाइड कर रहा है. सो दैट इज इवन पॉसिबल, दैट वाज हैपनिंग अर्लियर टाइम्स, राइट. अब यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि ये जो पूरा एक्सचेंज प्रोसेस होगा, कोई भी फोर्सफुली ये चीजें नहीं होंगी. यानी मार्केटर्स जो होगा वो किसी भी हाल में कस्टमर को फोर्स नहीं करेगा कि आप इस गुड्स को खरीदो.
अगर हम आज भी किसी रिटेलर के पास जाते हैं और अगर मैम एक मिनट जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अगर मैं आज भी किसी रिटेलर के पास जाती हूँ और रिटेलर को मैं कहती हूँ कि भाई मुझे ये एक पैकेट बिस्किट चाहिए और उसने मुझे बिस्किट दे दिया, अब वो मुझे कह रहा है नहीं नहीं आप मिक्सचर भी लो, एंड ही इज कंपेलिंग मी, इट इज नॉट पॉसिबल. इफ आई एम नॉट एग्री टू परचेज, he or she is not going to compel me, he or she is not going to force me for purchase. So mutual consent यानी दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है. आई बात समझ में? यस. कौन पूछ रहा था बच्चा मुझसे? यस मैं पूछ रहा था मैम. हाँ बोलो बच्चे. मैम अभी भी तो बार्टर सिस्टम चल ही रहा सिस्टम अभी चल रहा है. जैसे मैंने प्रेशर कुकर का भी एग्जांपल दिया ना तुम लोगों को, ओल्ड फ्रिज भी बदले नया फ्रिज भी मिलता है, ये सब भी चीजें चल रही हैं, बिल्कुल चल रही है. लेकिन बार्टर सिस्टम अभी मनी का भी सिस्टम है, मनी भी चल रहा है, ईएमआई ऑप्शंस भी चल रहा है, क्रेडिट भी चल रहा है. तो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, बट अर्लियर जो था ना सिर्फ बार्टर ही सिस्टम चलता था विलेजेस और गांव वगैरह में, कि बार्टर के अलावा मनी का कोई प्रोसेस ही नहीं था उनके पास. आ रही बात समझ में? सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, है ना. चलिए, सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू अजीत. यस मैम. ओके, सो व्हाट आई टोल्ड यू कि जो मार्केटर है वो किसी भी हाल में कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकता है कोई भी गुड्स को खरीदने के लिए. सही बात है. मैंने बताया एग्जांपल में कि मैं अगर किसी रिटेलर के यहाँ पर गई और मुझे एक बिस्किट खरीदना है तो मुझे मिक्सचर जबरदस्ती वो नहीं देगा कि भाई ले लो जबरदस्ती नहीं लो. इट इज नॉट बट फ्री में होता है तो लेना पड़ जाता है ना मैम. Ajit, first of all, let me tell you that you are very curious and you are speaking in the classroom. I am literally appreciate you, but whenever I am speaking, please don't interrupt me. And second thing, that if you want to give your points, just raise your hand. I am totally allow you to give the answer. ठीक है अजीत? ओके मैम. I am just giving one more point कि आपका जो मिक्सचर है वो फ्री वाली चीज तो आप भी नहीं छोड़ोगे, वो तो आप लोगे ही लोगे, है ना. वो तो कोई भी नहीं छोड़ता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग विच फॉर विच यू हैव टू पे मनी. मोबाइल फोन खरीदोगे 10,000 रुपया का मान लो, और 50,000 का फोन तुम्हें जबरदस्ती खरीदवा सकता है क्या कोई, जब तक खुद की मर्जी ना हो. एग्जैक्टली, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. सो यहाँ पर जो मार्केटर है और कस्टमर है उनके बीच में एक कंसेंट होना चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए. दोनों के दोनों एक दूसरे के टर्म्स और कंडीशंस को माने. जैसे मार्केटर अगर एग्जांपल में एक रेफ्रिजरेटर को सेल कर रहा है तो कस्टमर को ये बात मानना पड़ेगा कि जो रेफ्रिजरेटर है उसकी वारंटी और गारंटी सिर्फ 2 साल के लिए है ना. और उसी 10,000 का ये रेफ्रिजरेटर है और आपको 10,000 रुपया पे करना है, तो कस्टमर को ये मानना पड़ेगा कि दैट we have to pay 10,000 rupees for that refrigerator, right? एंड अगर कस्टमर कहता है कि नहीं भाई मैं एक बार में लमसम अमाउंट नहीं दे सकता, तो मार्केटर को भी ये बात मानना पड़ेगा कि वो ईएमआई पे पेमेंट उसको मिलेगी, है ना. सो दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्सेंट होना चाहिए, एक दूसरे के कंडीशंस को वो दोनों माने, टर्म्स एंड कंडीशंस को समझे, पेमेंट प्रोसीजर को समझे, गुड्स प्रोवाइड करने के प्रोसीजर को समझे. और ये एक सोशली एक्सेप्टेबल चीज है. No one will force or compel the marketer to sell that product, है ना. ऐसे मार्केटर के पास तो जो भी गुड्स होगा वो सेल करने के लिए है, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा कंपल्शन कैन नॉट बी पॉसिबल फ्रॉम द कस्टमर साइड टू द मार्केटर, एंड इवन मार्केटर इज नॉट गोइंग टू कंपेल यू टू परचेज अ सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ईदर इफ यू आर नॉट विलिंग टू परचेज इट. क्लियर? समझ में आया सबको? एक्सचेंज प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज क्लियर? दिस पॉइंट इज समझ में आ गया ना सबको? एंड जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द वांट्स एंड डिमांड. अब जैसे कस्टमर जो है उसके घर में गेस्ट आए हैं तो उनको स्वीट्स खरीदना है, तो दैट इज अ नीड, उनको जरूरत है उस चीज की, खरीदना है ना. तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि जहां पर कस्टमर नीड के हिसाब से अपने डिसीजन लेता है कि उनको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है. हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एक्सचेंज होगा दैट विल बी ऑफ वैल्यू. बिना वैल्यू का पैसा नहीं देंगे. जैसे मैंने उस दिन एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर मान लीजिए कि मैंने जो आपको मास्क दिया है वो विदाउट दिस रबर बैंड है, मान लीजिए रबर बैंड नहीं है, तो आपकी इसकी यूटिलिटी है क्या? कैसे पहनोगे इसको?
पॉसिबिलिटी है? नहीं है पॉसिबिलिटी। तो जो चीज का यूटिलाइजेशन नहीं हो, जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, जो आपके सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए वो प्रॉपर नहीं हो, जो भी गुड्स या सर्विस, तो उसकी यूटिलिटी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आप पैसा ज्यादा पे करना नहीं चाहोगे। आ रही बात समझ में? चलिए, सो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज इज क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज इज क्लियर? यस मैम। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स का वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पर जो कस्टमर को हम डिलीवर करते हैं वैल्यू, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। क्या क्या डिलीवर हम कस्टमर को करते हैं वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है? कस्टमर को क्या डिलीवर करते हैं, क्या वैल्यू डिलीवर करते हैं। क्या हो गया सोनल, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हाउ द कस्टमर्स को डिलीवर वैल्यू करने का जो तरीका है, व्हाट इज दैट, राइट? सो लिखिए पहले प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू, आगे लिखिए सर्विस वैल्यू, इमेज वैल्यू, पर्सनल वैल्यू, टोटल वैल्यू। ये आप सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज प्रोडक्ट वैल्यू, द सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज सर्विस वैल्यू, द थर्ड वन इज इमेज वैल्यू, द फोर्थ वन इज पर्सनल वैल्यू एंड द फाइनल वन इज टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, ठीक है? सो यहाँ पर आप सबसे पहला जो वैल्यू देख रहे हैं वो कौन सा वैल्यू है, दैट इज अ प्रोडक्ट वैल्यू। जैसे मैंने अगर कोई मास्क खरीदा तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की वैल्यू डिलीवर नहीं करते, हम बहुत सारी चीजों को डिलीवर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मास्क है तो उसका प्रोडक्ट का वैल्यू है। सेकेंड, सर्विस वैल्यू का मतलब है कि जो कस्टमर से डील कर रहे हैं, जैसे रिटेलर आपको कैसी सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस वैल्यू भी डिलीवर करते हैं। इमेज वैल्यू, आपके ब्रांड का क्या इमेज है वो वैल्यू भी हम एक कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। पर्सनल वैल्यू क्या है उस रिटेल स्टोर की, वो भी हम वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को। सो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टू द फाइनल कस्टमर, ठीक है? नेक्स्ट है, उसके अलावा जो कस्टमर है वो क्या क्या चीजें आपको दे रहा है एज ए मार्केटर, वो क्या क्या चीजें दे रहा है, ठीक है? तो वो अपना मॉनिटरी कॉस्ट दे रहा है, यानी आपको पैसा पे कर रहा है। वो आपको टाइम कॉस्ट दे रहा है, यानी अपना समय भी दे रहा है ना, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एनालाइज कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो टाइम कॉस्ट भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट वैल्यू है, ये जो सर्विस वैल्यू है, ये जो इमेज वैल्यू है, पर्सनल वैल्यू है, इट इज फ्रॉम द मार्केटर साइड टू द कस्टमर। यहाँ पर जो बाकी वैल्यूज, जो बाकी कॉस्ट में बता रही हूँ, इट इज फ्रॉम द बोथ, नॉट एग्जैक्टली बोथ साइड, बट टाइम जो कॉस्ट है दैट इज फ्रॉम बोथ साइड। यानी कस्टमर टाइम दे रहा है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो मार्केटर भी टाइम दे रहा है, लेकिन इसको सिर्फ कस्टमर के कॉन्सेप्ट में समझो कि मॉनेटरी कॉस्ट दे रहा है, टाइम कॉस्ट कस्टमर दे रहा है, उसके अलावा साइकिक कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप साइकोलॉजिकली एनालाइज करते हो चीजों को। साइकिक कॉस्ट भी तो लगा रहे हो ना, कहीं क्लोथ्स को खरीदने गए तो टाइम भी तो लगाते हो सिलेक्शन में, समझने में, देखने में, प्राइस जानने में भी साइकिक कॉस्ट भी आपका लगता है। साइकिक कॉस्ट इट मींस द कॉस्ट ऑफ माइंड, जो समय देने के टाइम पे जो आप टाइम दे रहे हो, जो ढूंढ रहे हो, खरीद रहे हो, उसमें जो आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो। सो आगे तो एनर्जी कॉस्ट भी है। सो साइकिक कॉस्ट इज ऑल अबाउट द एनालाइजिंग द प्रोडक्ट, कौन सा खरीदे कौन सा नहीं खरीदे, दैट इज अ साइकिक कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट इज समथिंग वेयर यू आर बेसिकली अपने एफर्ट और एनर्जी को लगाते हो कोई चीज को ढूंढने के लिए। जैसे मान लो आकृति है, शी वांट टू परचेज अ गाउन, सो मे बी शी इज गोइंग टू मल्टीपल शॉप्स टू परचेजिंग इट, राइट? It is possible. So the time is going to be spent, the money is going to be given to the seller once we'll purchase it. The psychic cost, the analyzing which one is good, which I need to purchase, which is not right, है ना? Energy cost, where you are going to give your hard work, your effort to purchasing the product.
सो आपकी एनर्जी कॉस्ट भी लग रही है, साइकिक कॉस्ट भी लग रही है, मनी कॉस्ट भी लग रही है और टाइम कॉस्ट भी लग रही है। तो इन सब तरीके से जो है आपका फाइनली जो है वो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर होता है। सो कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू, कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आया सबको? that how value is going to be delivered, like the product value हम देते हैं मार्केटर्स, फिर आपका सर्विस वैल्यू भी मैटर करता है, आपका इमेज वैल्यू मैटर करता है, पर्सनल वैल्यू मैटर करता है, आपका मनी कॉस्ट मैटर करता है, टाइम कॉस्ट, साइकिक कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, और इसके थ्रू हम फाइनली कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? वैल्यू डिलीवर करते हैं। आगे बात समझ में यहां तक? This point is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, चलिए। So everyone turn on your camera. Every student. हो गया? अच्छा, मैं तुम लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ, ठीक है? So this is all about the customer delivered cost value, ठीक है? अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि जो कस्टमर को वैल्यू हम डिलीवर करते हैं ना, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द परसीव्ड वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि आप लोग में से कोई भी घूमने के लिए मनाली गए, ठीक है? अब मनाली में आपने एक 5 स्टार होटल में आपने स्टे किया, तो आपका जो परसेप्शन होगा, जो आप परसीव कर रहे हैं, वो ये होगा कि आप वहां पर बेटर फूड, बेटर स्टेइंग फैसिलिटी को डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप 10,000 रुपए, 20,000 रुपए एक दिन का पे करते हैं, राइट? सो इन दैट सिचुएशन आवर परसेप्शन इज वेरी हाई। हमारा जो हम चीज चाहते हैं, जो हमारा डिजायर है, दैट इज हाई। इट मीन्स आवर एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो हाई। सो व्हेन द एक्सपेक्टेशन is not matched by that what the marketers are providing, we are going to be dissatisfied। यानी जो हमारा एक्सपेक्टेशन है अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो हम डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, ठीक है? और हर एक गुड्स के लिए, हर एक सर्विसेज के लिए कस्टमर्स के परसेप्शन, उनकी सोच जो है वो बदल जाती है ना? अगर मैं एग्जाम्पल में बोलूं कि इफ यू विल गो टू द बीकानेर एंड इफ यू विल ईट छोले भटूरे देयर, सो इन दैट सिचुएशन यू आर रेडी टू पे 100 रुपीज फॉर दैट। 100 रुपए पे करने के लिए तैयार रहोगे? ठेले पे वेंडर के पास छोले भटूरे खाओगे तो 100 रुपए दोगे? देंगे। No. Why? Because let me tell you, because you are not expecting as such service। ना ही आपको उतनी सर्विस की जरूरत है, ना ही ऐसा कुछ है। आप 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए में भी आप उतना जितना पेमेंट कर रहे हो उस हिसाब से आपका परसेप्शन भी है कि भाई इनके यहाँ सर्विस तो नहीं मिलेगा, 20 रुपए प्लेट में क्या सर्विस देंगे ये। लेकिन बीकानेर में चले गए और वहां पर किसी ने आपके साथ, किसी ने रूडली बिहेव कर लिया, किसी वेटर ने या किसी ने भी, तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट स्क्रीमिंग एट दैट टाइम। आप स्टार्ट हो जाओगे, आप उनको फीडबैक खराब दे दोगे, उनको आप डांट सकते हो, बोल सकते हो, राइट? दिस इज हैपनिंग बिकॉज योर एक्सपेक्टेशन इन बोथ प्लेसेस आर डिफरेंट। आप वेंडर से वो सारी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो जो कि आपका एक्सपेक्टेशन एक अच्छे रेस्टोरेंट में है। सही बात है ना? सो द परसेप्शन ऑफ द पीपल, जो कंज्यूमर्स का परसेप्शन है, दैट इज गोइंग टू बी चेंज according to the place, according to the products and according to the services. If we are going to a government hospital, we are never expect कि हमें फ्री का वहां पर इलाज हो रहा है तो हमें 5 मिनट में डॉक्टर देख भी ले। It is not possible because in a government hospital there is a lot of rush, so our expectation is not very high. But when we are going to a Medanta, when we are going to a Fortis, when we are going to a Max hospital, these are the super specialty hospital, we are going to think about it like they are not going to take our lot of time. So our expectation is totally different in the two situation. So consumer का जो perception होता है वो change होता रहता है, बदलता रहता है, टेम्पररी भी होता है बहुत सारा परसेप्शन आपका, समय के साथ साथ दैट इज गोइंग टू बी चेंज, ठीक है? और जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होता है वो कई बार किस किस चीजों से वो बनता है? आपके एक्सपीरियंस से, आपके प्रोडक्ट के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है उससे आपका एक्सपेक्टेशन बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने मोबाइल फोन खरीदा एप्पल का, मैंने खरीदा नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो इफ आई एम परचेजिंग मोबाइल फोन ऑफ एप्पल, सो इन दैट सिचुएशन
इफ आई एम गोइंग टू चेंज इट, जैसे ही कोई नया मॉडल आया, मैंने चेंज करने की कोशिश की और जब मैंने मॉडल चेंज करके लिया तो उस समय मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेगा, क्योंकि मैं इतना पैसा दे रही हूँ। और दूसरी चीज कि एप्पल बहुत रिनाउंड कंपनी है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, इस पहले वाले मॉडल के साथ, है ना। सो प्रोडक्ट के साथ आपका जैसा एक्सपीरियंस रहता है वैसा आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, उम्मीद बढ़ती है, बनती है और बढ़ती है, इंक्रीज होती है। सेकेंड, आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी एक रीजन होते हैं आपके एक्सपेक्टेशंस को इफेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे फैमिली में मेरे फादर जो हैं वो हमेशा से, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ही इज ऑलवेज परचेजिंग जीन्स ऑफ लिवाइस, राइट। सो नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू परचेज इट, सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा आप लिवाइस का जीन्स ही खरीदो बिकॉज उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जब मैंने वो जीन्स खरीदा तो मुझे अच्छा लगा उसका क्वालिटी। सो इट इज गोइंग टू इफेक्ट आवर माइंड, जो मेरे परचेज को इसने इफेक्ट कर दिया इस सिचुएशन ने, कि जहां मैं अपने फादर के वर्ड से इन्फ्लुएंस हो गई और मेरा एक्सपेक्टेशन भी हाई हो गया। अगर वही लिवाइस का जीन्स 1-2 महीने के बाद खराब होना शुरू हो जाएगा तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, आई विल डिसग्रांटेड, मुझे गुस्सा आने लगेगा इस ब्रांड पे कि भाई इतना महंगा जीन्स खरीदा और खराब हो गया, right? So expectation can be according to the experience with the product, according to the recommendation of the family, from the friends, ठीक है, members, associate, known and the consumer report. अब जैसे बोट है, बोट की जो हेडफोन्स, ईयरफोन्स आती हैं, वो उसका बहुत ज्यादा मार्केट में नाम है कि बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है, चलता है। और मेरा एक्सपेक्टेशन भी हाई हो गया क्योंकि मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, उसका रिपोर्ट देखा, कंज्यूमर फीडबैक देखा, मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा हेडफोन और ईयरफोन है और मैंने फिर खरीद लिया। सो द कस्टमर का जो उम्मीद होता है ना, वो किस किस चीज पे होता है, आपके प्रोडक्ट के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, आपकी फैमिली में आपको लोग कैसे सजेस्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको कैसे सजेस्ट करते हैं, प्रमोशन कंपनी कैसे करती है, और कंज्यूमर रिपोर्ट का क्या सिचुएशन है, कंज्यूमर फीडबैक कैसा है। तो उस बेसिस पे हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो सेट होता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? सोना नींद आ गई? नहीं मैम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज आपका नेक्स्ट जो है दैट इज अ लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन के क्या क्या लेवल होते हैं? तो सबसे पहला है मोर देन एक्सपेक्टेड। अगर आपने, जैसे मान लीजिए मैं बताती हूँ, अगर आप जो हैं आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया, नो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, चलिए अगर आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया एंड यू आर पेइंग 2000 rupees as a monthly fee and your expectation is like that I am paying a very normal amount and इसका बहुत ज्यादा नाम भी नहीं है इस स्कूल का, तो इसका ठीक है, ये चलाओ काम चलाओ टाइप की स्कूल है, ठीक है। लेकिन जब आप वहां पर गए तो आपने देखा कि वहां पर स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, आपके गार्डन की फैसिलिटी है ना, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। सो वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग अर्लियर व्हेन यू विल गेट मोर देन दैट, यानी कि जब आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, जब आपको उससे ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि स्कूल का एग्जाम्पल, कि आपका जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा जब आपको चीजें फैसिलिटीज मिली तो इसको हम कहते हैं हाईली सेटिस्फाइड। ये कौन होंगे? हाईली सेटिस्फाइड। whatever you expected that is and whatever you perceive, यानी आपको क्या मिला, जो भी एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा मिल जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, रहेगा ना, अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा, 10 अगर हाइड एंड सीक, अगर एक वो कॉर्नेटो आइसक्रीम खाते हो और लास्ट में इसमें चॉकलेट मिल जाता तो अच्छा लगता है कि नहीं? सही बात है ना जी। So whatever we are expecting and if we'll get more than that, then the consumer are highly satisfied, right? Next one is ठीक है, next one is कि when whatever you expected, जो भी आपने expect किया है, जो भी आप expect करते हो, वही चीज आपको perceive भी हुई है, यानी वही चीज आपको मिली भी है, तो आप यहाँ पर satisfied होंगे। क्या होंगे? Satisfied होंगे।
whatever I expected I get the same thing, जो सोचा वही मिला, तो satisfied होंगे, क्या रहेंगे? Satisfied, right? Next one is whatever we expected we perceive less than that, जो सोचा उससे भी बहुत कम मिला, तो इसको कहेंगे unsatisfied. इसको क्या बोलेंगे? Unsatisfied या dissatisfied. It's not unsatisfied, you can write dissatisfied. 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 So I guess these three things are clear to everyone. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. जब भी एक्सपेक्टेशन किया जो भी उससे ज्यादा मिला, जो मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया कि सोचा था कि बस पढ़ाई अच्छी होगी, बल्कि बहुत फैसिलिटीज मिल गए, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, स्पोर्ट्स है, क्लब्स है, सो ऑब्वियसली यू विल बी हाईली सेटिस्फाइड, राइट? When whatever you expected, like in a restaurant, when you went, you want a normal type of services, normal food, tasty food, wahi mila, you are satisfied. When you are expecting high, but whatever you get, that is very low, whatever you perceive that is less than your expectation, then you will be dissatisfied. असंतोषजनक वाली सिचुएशन आ जाएगी. ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बताया 5 स्टार होटल वाला, कि मनाली में गए, वहां स्टे किया, बहुत ही खराब खाना, प्रॉपर लॉबी नहीं, प्रॉपरली स्टेइंग फैसिलिटी नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में whatever you are expecting that is very high because you are paying a lot of money but you are getting a very low service, bad service, or the situation is very worse, so you will be dissatisfied. So the two terms, यहाँ दो टर्म मैंने यूज किया, पहला एक्सपेक्टेशन एंड सेकंड इज परसीव. एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है क्या आप चाहते हो, परसीव का मतलब है आपको क्या प्रोवाइड किया गया. क्लियर? What employees perceive, employees को क्या मिला, सॉरी कंज्यूमर को क्या मिला, और एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी उम्मीद क्या है. This point is clear to all of you? Yes, ma'am. Yeah? Okay. चलिए, नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग टास्क है, और आपका एक है डिमांड्स. 8 मॉडल है डिमांड्स के. ये जो टर्म है ये भी मैं कराऊंगी, जो डिमांड्स के मॉडल है. इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी मैं अब आपकी किताब से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपकी किताब के लेवल के हिसाब से आपकी पढ़ाई हो, है ना. चलिए, ओके. सो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज देखो व्हाटएवर वी डिस्कस्ड, कोई भी पॉइंट में किसी को भी दिक्कत, किसी को भी कोई कष्ट समझ नहीं आया हो? नो मैम. समझ में आया है? चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. हैप्पी होली मैम. सेम टू यू. हैप्पी होली, सेफ होली, अच्छे से खेलो, एंजॉय करो, लेकिन हाँ सावधानी के साथ, ठीक है? चलिए.